मेमन ज़ात का ताल्लुक हिंद आर्याई नस्ली गिरोह से है, जिनकी अक्सरियत पाकिस्तान के सिंध और हिंदुस्तान के इलाकों में आबाद है। दुनिया भर में मेमन लोगों की अक्सरियत इस्लाम की पैरवी करती है। मेमन कौम खोजा, खत्री या होरा और गुजराती लोगों के साथ सकाफती मुमासलत रखती है। मेमन लोग अपनी पहली जबान के तौर पर मीमनी जबान बोलते हैं। कुछ लोग मेमन जबान को सिंधी जबान की बोली समझते हैं। मेमन जबान सिंधी, कच्ची और गुजराती जबान के साथ अल्फाज का इश्तिराक रखती है। आज मेमन बरादरी आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तंजीमों जैसे कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए जुड़े हुए हैं। सिंधी मेमन और कच्ची मेमन मुताल्लिका नस्ली गिरोह हैं। मेमन ज़ात का सिलसिला लाहौर और सिंध के लोहानों से मिलता है, जो हिंदू मजहब पर अमल पैरा थे। उस नाम की इब्तिदा मोमिन लफ्ज से हुई और बाद में मेमन कहलाने लगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि मेमन एक मखसूस तर्ज सकाफत के हामिल लोग होते हैं। उनका ताल्लुक अफगानिस्तान के शुमाल मगरबी शहर मेमना से है। मेमन मजीद भी कई ज़ैली ग्रोहों में मुनक़सम हैं। उनकी खुद साख्ता ज़बान मीमनी है, जो कि फारसी और पश्तो के मजमुआ है। ये मोहम्मद बिन कासिम के साथ जंजियों की शक्ल में मेमना से हिंदुस्तान आए। हिंदुस्तान के मेमन लोहान के नाम से जाने जाते हैं। पाकिस्तान के इलाके कराची में मेमन अक्सरियत से आबाद हैं। काठीवाड़ गिरोह अपने आप को सिर्फ मेमन की शनाख्त से मुतारिफ कराते हैं। मेमन बरादरी की बुनियाद 15वीं सदी में 700 खानदानों ने रखी थी, जिसमें कुल 6178 अफराद थे। तारीख दान इनथुवान के मुताबिक ठठा के लोहान ज़ात जिन्होंने हिंदू मजहब से इस्लाम कबूल किया वो बाद में मेमन कहलाए, और उन्हें 16वीं सदी में भोज के हुक्मरान राव जडेजा ने भोज में आबाद होने की दावत दी थी। यहीं से कच्ची मेमन ने काठियावाड़ और सरजमीन है गुजरात की तरफ हिजरत की। गुजरात में सूरत शहर 1580 से 1680 तक एक अहम तिजारती मरकज था, और मेमनों ने वहां अपना कारोबार शुरू किया था। सूरत शहर में तिजारत के नतीजे में मेमन खासी दौलतमंद हो गए। कम्युनिटी की तिजारती नौयत की वजह से मेमनों ने 18वीं सदी और 19वीं सदी में हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर एक अहम हिजरत शुरू की। इसकी वजह से मशरिक वस्ता, जुनूबी अफ्रीका, श्रीलंका और मशरकी एशिया में कम्युनिटीज की तरक्की हुई। मेमन ताजरों ने ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों का एक नेटवर्क कायम किया, जो वस्ती अफ्रीका से लेकर चीन तक के इलाके में दूसरे मेंबरान के साथ मिलकर काम करती है। मेमन अतिया दहिंदान ने इस दौरान मसाजिद की तामीर के लिए अहम माली ताउन किया, जिसमें बहुत से जामे मस्जिद शामिल हैं। 19वीं सदी के आखिर तक कई हजार मेमन तिजारत की वजह से मुंबई में आबाद हो चुके थे। मेमन के नुमाइंदा रहनुमाओं ने अपनी हिंदुस्तानी इजारादारियों को फरोग देने के लिए बरतानवी सरमायादारों के साथ तिजारत की। मुंबई का वो इलाका जिसमें मेमन ताजिर जमा होते थे बाद में मेमनवाड़ा के नाम से जाना जाने लगा। 20वीं सदी के अवाइल में जनूबी एशिया के साथ साथ जनूबी अफ्रीका में भी मेमन बरादरी का इस्तेहकाम देखने में आया। उन्होंने मेमन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और मेमन चैम्बर ऑफ कॉमर्स समेत अहम सोसाइटीज को मुनज़्ज़म करना शुरू किया। मेमन बरादरी ने सल्तनत उस्मानिया को बचाने के लिए अहम माली ताउन किया, लेकिन इसके ज़वाल को रोकने में नाकाम रहे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम ने कम्युनिटी के लिए दोनों समतों में अहम हिजरत की। 20वीं सदी के वस्त में मुट्ठी भर मेमन मालियाती खानदानों ने जन्म लिया। ताहम मेमन खानदानों की खानदानी दौलत 20वीं सदी के आखिर में पाकिस्तान की तकसीम के साथ साथ मुल्क के सियासी बहरान की वजह से जमूद का शिकार हो गई। जबकि मेमन आमतौर पर मुसलमान हैं, बहुत से लोग जायदाद की विरासत, कम्युनिटी की क़यादत के ढांचे और अराकीन के लिए बाहमी ताउन के मामलात में जदीद कानून की पैरवी करते हैं। मेमन अपना ताल्लुक बुध केश्तर नस्ल से जाहिर करते हैं। यहां तक कि मेमनों के अंदर भी जात पात के दर्जात हैं, जिनकी कुछ लोग शादी के तरीकों के हवाले से पैरवी करते हैं। लोक दास्तानों के मुताबिक मेमनों पर इस्लामी बुजुर्ग सैयद कादरी की बरकत उनकी तिजारत और कारोबार में कामयाबी की वजूहात है। उनकी कामयाबी की एक ज्यादा अमली वजाहत यह है कि मेमन को तारीखी तौर पर ईमानदार दलाल समझा जाता रहा है। तिजारती ज़ात के मॉडल की पैरवी करते हुए मेमन कम्युनिटी के अराकीन को माली मामलात में कर्जे देकर और कारोबारी मदद की पेशकश करते हैं। कम्युनिटी हर साल 11 अप्रैल को इंसानी खिदमत के कामों के जरिए मेमन डे के तौर पर मनाती है। आज मेमन कम्युनिटी मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, श्रीलंका, जनूबी अफ्रीका, बरतानिया, अमरीका और कनाडा समेत पूरी दुनिया में बिखरी हुई है। ताहम
मेमन की बड़ी तादाद कराची सिंध पाकिस्तान और गुजरात हिंदुस्तान में मौजूद है। कराची में बंतवा से ताल्लुक रखने वाले मेमन लोगों की एक बरादरी है और उनकी औलाद को बंतवा मेमन के नाम से जाना जाता है। हलरी मेमन जनरल जमात के बैनर तले मुत्तहिदा हलरी मेमन एक और तबका और हनफी मसलक के पैरोकार है। मेमन भी जनूबी अफ्रीका में रहने वाले 3 तबकों में से एक थे जब महात्मा गांधी 1893 में वहां गए थे। मेमन जनूबी अफ्रीका में हिंदुस्तानी तारकीन वतन की खिदमत करने वाले ताजिर थे। मेमन कारोबार और इंसान दोस्ती में अपनी शमूलियत के लिए जाने जाते हैं। मेमन बरादरी ने पाकिस्तानी सनत की तामीर में अहम किरदार अदा किया है।